उपराष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले बीजेपी ने ऐसा फोटो बम फोड़ दिया है जिससे पूरा विपक्ष हिल गया है। आजकल राहुल गांधी को एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ने का बहुत शौक चढ़ा है, लेकिन असल में बीजेपी बम फोड़ रही है। वोट चोरी का जो मामला राहुल गांधी लेकर आए थे और दावा किया था कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, उस मामले को लेकर वो खुद मुश्किल में फंस गए हैं। चुनाव आयोग ने हलफनामा मांगा तो वो हलफनामा नहीं दे पाए, जिससे देश के सामने राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे राहुल गांधी सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए आरोप लगा रहे थे। क्योंकि अगर वाकई उनके पास सबूत होते तो उन्हें हलफनामा देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो हलफनामा देने से क्यों भाग रहे हैं? तो इसका जवाब है कि अगर वो हलफनामा देकर वोट चोरी का आरोप लगाएंगे और फिर वो गलत साबित हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसीलिए वो कार्रवाई करने से बचने के लिए हलफनामा नहीं दे रहे हैं। जैसे कि चीन वाले मामले को लेकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। चीन वाले मामले को लेकर भी राहुल गांधी ऐसे ही आरोप लगाया करते थे कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके दावे को लेकर सबूत मांगा तो उन्होंने सबूत देने से इनकार कर दिया। वहीं चौकीदार चोर है का नारा भी राहुल गांधी खूब लगाते थे, लेकिन अपने नारे को लेकर भी अपने दावों को वो सही साबित नहीं कर पाए और फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी। ऐसे में इस बार देश के लोग समझ गए हैं कि बिना कोई ठोस सबूत के आरोप लगाकर राजनीति करना राहुल गांधी की पुरानी आदत है, लेकिन बीजेपी सबूत दिखाकर डंके की चोट पर आरोप लगाती है। और इस बार फिर बीजेपी ने एक तस्वीर दिखाकर विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को घेर लिया। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ही नए उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर पूरे देश में चर्चाएं जारी हैं। अब वो दिन भी आ गया है जब नए वीपी के चयन के लिए मतदान किया जाना है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होने हैं, लेकिन इसके ठीक एक दिन पहले बीजेपी ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार रिटायर्ड जज सुदर्शन रेड्डी पर निशाना साधा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार हैं। सुदर्शन रेड्डी ने बयान दिया कि देश की आत्मा को बचाने के लिए मुझे वोट दो, लेकिन उन्होंने चारा घोटाले में दोषी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। रविशंकर प्रसाद ने लालू यादव से उनकी मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। रविशंकर प्रसाद ने बी सुदर्शन रेड्डी की लालू यादव के साथ मुलाकात की तस्वीर दिखाई है। बीएस रेड्डी और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात की तस्वीर दिखाकर बीजेपी नेता ने पूछा है कि आप किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो घोटाले में दोषी है। ये पाखंड है। कृपया देश की आत्मा की बात न करें। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने चुनाव से एक दिन पहले विपक्ष के उम्मीदवार पर क्यों निशाना साधा। तो आपको बता दें कि इसका एक सबसे बड़ा कारण विपक्ष या उसके घटक दलों की एकजुटता को तोड़ने की कोशिश माना जा रहा है। पहले ही वीआईएसआरसीपी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को वोट देने का ऐलान कर चुकी है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की स्वाति मालेवाल भी बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कर सकती हैं। बीआरएस और बीजेडी ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले। इसके अलावा अकाली दल और कुछ अन्य दलों के सांसदों की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में एनडीए अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा सांसद जुटाना चाहता है। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी बीएस रेड्डी और लालू की मुलाकात की तस्वीर एक्स पर शेयर कर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और ईडी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के हाल ही में चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, जो संसद सदस्य भी नहीं है और उपराष्ट्रपति चुनाव में उनका कोई वोट भी नहीं। ये न केवल एक भयावह दृश्य है, बल्कि एक उच्च संवैधानिक पद की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर एक चौंकाने वाला बयान भी है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है आम संदिग्धों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और संवैधानिक नैतिकता के स्वयंभू संरक्षकों की चुप्पी। उनका पाखंड उजागर हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें